आप में से फ्लाइट में कोई किसी ने ट्रैवल किया है, एरोप्लेन में किया है? तो फ्लाइट में वो अनाउंस करती है एयर होस्टेस, क्या बोलती है, जब कैबिन में ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो जाएगा तब क्या होगा, मास्क अपने आप नीचे आ जाएंगे, ठीक है ना? तो उसको अपने पास खींच के नाक और मुंह को ढक लो ताकि आपको ऑक्सीजन मिले, क्योंकि फ्लाइट जो होती है 30,000 फुट ऊंचाई पर होती है, वहाँ बाहर का टेम्परेचर -40 डिग्री होता है, ऑक्सीजन नहीं होता है। तो अगर कुछ हो गया तो वो ऑक्सीजन आता है नीचे। पर वो लोग उसके बाद और एक इम्पोर्टेंट लाइन बोलते हैं, किसको पता है क्या बोलते हैं? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरों की सहायता करने से पहले अपना मास्क पहले लगाओ, क्योंकि आप दूसरों को लगाने जाओ वो भी मरेगा, आप भी मरोगे हाइपोक्सिया में। यही प्रिंसिपल यहां पर भी काम करता है। पहले अपने को शक्तिशाली बनाओ, तब बंधन समाप्त हो जाएगा। मम्मा ने अवस्था कितना निश्चय पक्का होगा, कितना योग पावरफुल होगा। बाबा ने एक मुरली में कहा था, अगर आप समझते हो आप अच्छे योगी हो, सामने किसी को बिठाओ, दृष्टि दो और उसको अशरीरी कराओ। ये बाबा ने चैलेंज दिया है और ये मैंने दादियों में ताकत देखी है। दादियों में ये ताकत थी तो मम्मा क्या रही होगी, आप सोचो। मैंने तो बड़ी दादी के साथ ये अनुभव किया है। अभी कितना टाइम लगता है, आप देखो, ग्राउंड फ्लोर है और फर्स्ट फ्लोर। हॉस्पिटल में मेरा ड्यूटी था, मैं नाइट ड्यूटी करके थका हुआ था रात भर पेशेंट देख के, तो मैं तैयार हो गया था लेकिन जाके सोने वाला था, तभी दादी आ गई। दिवाली का दिन था, तो दादी हर स्थान को विजिट करती है, तो हॉस्पिटल में, ग्लोबल हॉस्पिटल माउंट आबू की बात कह रहा हूँ, मैं वहाँ पे 3-4 साल सेवा दिया। तो दादी आई और वो लिफ्ट में घुस गई, दादी के साथ मुन्नी बहन, मोहिनी बहन है, तो और दरवाजा बंद करने के लिए कोई नहीं है। तो मैंने सोचा सभी तो भाग गए, सीट पकड़ने के लिए आ गए, दादी है तो हम दृष्टि लेके आ गए। मैंने कहा चलो मैं बंद करता हूँ, मुझे पता नहीं था मेरा भाग्य खुलने वाला है। मैंने दरवाजा बंद किया और लिफ्ट थोड़ी हेवी लिफ्ट थी, धीरे धीरे जाने वाले, और जैसे दरवाजा बंद किया मैंने पीछे देखा, दादी, बड़ी दादी खड़ी थी पीछे और मुन्नी बहन, मोहिनी बहन ऐसे खड़े थे। और दादी को आप में से कौन कौन मिले हैं बड़ी दादी को? प्रकाशमणि दादी, जानते हैं ना? दादी जब खुश होती थी, दादी गर्दन ऐसे करते थे, अगर आपको याद है तो दादी उस दिन कापारी खुशी में थे, बहुत खुश थी प्रकाशमणि दादी, और ऐसे ऐसे कर रही थी और मुझे दृष्टि दे रही है। आप सोचो ग्राउंड से फर्स्ट फ्लोर कितना टाइम लगेगा, लेकिन जैसे ही दादी ने दृष्टि दिया मैं अशरीरी हो गया, बॉडीलेस स्टेज, आनंद ही आनंद अवस्था में मैं चला गया, केवल दादी की एक दृष्टि से। तो मैं महसूस कर रहा हूं मुझे इतनी खुशी हो रही, दादी की अवस्था क्या होगी। पर मैं इतना हल्का हो गया, वेटलेस हो गया, मैं बाबा को कह रहा हूं बाबा लिफ्ट को रोको मत, जाने दो। और मैं अपना देह भान भूल गया, और मैं भूल गया कि लिफ्ट रुक चुकी है, लेकिन मैं दरवाजा नहीं खोल रहा। तब एक जोरदार आवाज हुई, जैसे बिजली कड़कती है ना, वैसे आवाज हुई। वो किसकी आवाज होगी आप समझ सकते हैं? मुन्नी बहन, उन्होंने दरवाजा खोलो। तब मैं जमीन पे आ गया, होश में आ गया, मैंने कहा जी। पर मैं ये आपके साथ क्यों शेयर कर रहा हूं? दैट इज द पावर ऑफ योगा। आप समझ रहे हैं? चलते फिरते दादी की यह अवस्था थी। दादी और मम्मा क्लासमेट है, क्लासमेट, ये पता है आपको? बाजू बाजू में बैठते थे। सोचो कितनी पावरफुल स्टेज मम्मा की रही होगी अगर दादी ने यह अवस्था बनाई है। और दादी मम्मा को आइडल मानती थी, क्योंकि ऑलराउंडर थी, बैंजो बजाती थी, सितार, कविता लिखती थी, गाना अच्छा गाती थी, डांस अच्छा करती थी। मम्मा में सभी विशेषता थी,
स्कूल में थे तभी से। तो ये है योग की स्टेज। जब ऐसी अवस्था हम मम्मा जैसे बना पाएंगे, पर ये पॉसिबल है, ये कठिन नहीं है, डिफिकल्ट है लेकिन कठिन नहीं है। मम्मा की चलते फिरते ये अवस्था थी, सोल कॉन्शियस जो कहते हैं ना। मैं अनुभव सुनाता हूँ आपको। हमारे पास एक भाई आते थे, उनका भी शरीर छूट गया। मम्मा की एज के, साकार मम्मा के वक्त पालना ली हुई, निर्वैर भाई के साथ, कुमार निर्वैर भाई। उस समय आप सब निर्वैर भाई को जानते हैं ना, नेवी में सेवा देते थे, तो उनके साथ में सेवा करते थे। कुलाबा में सेंटर था मुंबई का, तो मधुबन में सेवा करने जाते थे। तो उन्होंने अनुभव सुनाया कि उस समय तो छोटा परिवार था, है ना, और सभी एकदम प्यार से रहते थे। आज के जैसे नहीं, आज एक हर एक अपने समय के हिसाब से चलता है। तो उन्होंने अनुभव देखो कितना सुंदर सुनाया। उस समय किसी को कोई बंदी नहीं, कोई भी कहाँ भी जा सकता है। तो ये सेवा करने के लिए कुछ काम था इसको, तो वो एक कमरे में घुस गया। वहां पे मम्मा अपने कपड़े बदल रहे थे। आप सोचो, कपड़े बदल रही है मम्मा, साड़ी पहन रही है, और ये उधर चला गया। अभी ये बहुत अनकंफर्टेबल हो गया, बाप रे मैं कहाँ घुस गया। लेकिन मम्मा के मुख से क्या निकला? देखो आजकल की बहनें होती तो क्या बोलती, मम्मा ने क्या बोला? मम्मा ने जैसे ही देखा वो आया कुमार, अच्छा बच्चे कुछ काम है। सोचो सेम एज है लेकिन उसका कॉन्शियसनेस में क्या है? मैं माँ हूं, जगत माता हूं, अच्छा बच्चे कुछ काम है। नहीं मम्मा, वो निकल गया। वो कहता है मैं इतना उस समय डिस्टर्ब हो गया, मैं कैसे गया, अंदर घुस गया। लेकिन मम्मा की स्टेज देखो आप, मैं मम्मा की स्टेज के बारे में आपको बोल रहा हूं कि वो कपड़े बदलते समय भी कॉन्शियसनेस क्या है उसका, कि मैं विश्व की माता हूं, कुमारी है। ये बात होगी 63-64 की बात है। तो ये मम्मा ने अवस्था को मेंटेन किया है। हर कर्म करते वक्त मम्मा का वो अटेंशन रहता था। उसने बहुत सारे, क्योंकि मम्मा से बहुत क्लोज थे वो, तो मम्मा को उन्होंने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया। तो कहते हैं मम्मा की वो अवस्था चलते फिरते हमने देखी है। पर साधना है इसके पीछे, और इसका फाउंडेशन है निश्चय। एक भी डाउट नहीं है। बाबा ने कहा होगा नहीं होगा, लेकिन आजकल के बच्चे, इसलिए मैंने कहा डाउट लेते हैं। बाबा ऐसे थोड़ी होता है, इतना जल्दी थोड़ी संपूर्ण बनेंगे। ये सब डाउट नहीं आना चाहिए। डाउट के ऊपर मैं सुनाता हूं। एक बार पार्टी आई मधुबन में, उस समय तो अलग ही दिन थे। 10 लोग भी आ गए। 10 लोग अगर बीके आते थे तो कहते थे कि मधुबन में ब्राह्मणों की रिमझिम है। 10 लोग, क्योंकि उस समय ज्यादा स्टूडेंट नहीं होते थे। अभी हजारों आके भी वो फीलिंग नहीं आते, लेकिन उस समय 10 लोग आ गए, माना मधुबन में ब्राह्मणों की रिमझिम है। तो मिलके मुरली चली और जा रही है पार्टी। बाबा से बाय बाय किया और वो पार्टी गेट पे चली गई पांडव भवन के। और बाबा मम्मा को बोल रहा है, मम्मा बच्चे आए हैं, बच्चों को कुछ टोली नहीं खिलाओगे? आप सोचो, वो जा रहे, उस समय गाड़ियां नहीं थी, बस से जाना होता था। तो मम्मा ने एक ही जवाब दिया। आप सोचो, ऐसा हो सकता है कि वो जा रहे हैं बस पकड़ने को, और बाबा जाते समय बोल रहा है बच्चों को टोली नहीं खिलाओगे? मम्मा कह रहे हैं हाँ बाबा। और मम्मा किचन में गई टोली बनाने के लिए। अभी दादियों को, मम्मा इतना जल्दी कैसे बनेंगे, वो तो निकल गए। बाबा ने कहा होगा नहीं होगा कुछ नहीं पता। बाबा ने कहा मुझे
नो डाउट। आप सोचो कितना निश्चय होगा। अभी वो कह रहे गए, अभी बस स्टैंड पर गए होंगे, बस की लाइन में खड़े होंगे, बस पकड़ रहे होंगे, मम्मा टोली बना रहे। बाबा ने कहा और फिर टोली बना के डब्बे में पैक करके एक भाई को भागते हुए भेजा। वो बस निकल रही है डेपो में से और ये भाई भागते भागते खिड़की में से दे रहा है, मम्मा ने और बाबा ने आप लोगों के लिए टोली भेजी है करके। और उनको टोली मिल गई, कितने खुश हो गए होंगे। आप सोचो ये हो सकता था? मम्मा ने सोचा ये कोई टाइम है, अभी वो निकल गए, अभी क्या बनाने का टोली, नेक्स्ट टाइम देंगे, ऐसा नहीं बोला मम्मा ने। आप समझ रहे हैं निश्चय किसको कहते हैं? दिस इज निश्चय। बाबा ने कहा और मम्मा ने किया, बाबा ने कहा और मम्मा ने धारण किया, इतना होता था, क्यों नहीं नंबर 1 जाएंगे? नो डाउट होगा, नहीं होगा, कैसे होगा पता नहीं होगा, कुछ नहीं, बाबा ने कहा मतलब। और मम्मा इतना मैच्योर थी। आजकल के भाई बहनों को मैं देखता हूं, अगर आपको पूछा जाए प्रश्न, कई लोग पूछते हैं हमको, हम शिविर लेते हैं ना, तो हमको प्रश्न पूछते हैं, आपने तो आत्माओं का परम धाम बता दिया कहाँ है, ये जानवरों का परम धाम किधर है? जानवर और पंछियों का। तो कुछ बाबा के बच्चे, हाँ उधर बाजू में होगा। बाजू में? अरे बाबा ने कौन से मुरली में कहा है कि बाजू में होगा, साइड में होगा, नीचे होगा? जब आपको नहीं पता है चुप हो जाना चाहिए। मम्मा की यह विशेषता। ड्रामा के ऊपर बहुत बीके भाई बहने अटकते थे, हूबहू एक्यूरेट कल्याणकारी रिपीट होगा। तो मम्मा को जब ड्रामा के ऊपर प्रश्न पूछते थे तो मम्मा का एक ही जवाब, बाबा ने अभी तक बताया नहीं है, फुल स्टॉप। नहीं मैं बताती हूँ ना, ये ऐसा कुछ नहीं। जो नहीं पता है नहीं पता है, जो पता है पता है। आप समझ रहे बात को? ये बहुत बड़ी विशेषता है, ये हमको सीखना चाहिए, ये हमको मम्मा से सीखना चाहिए। मैं तो मुंबई के बहुत अनुभव जो हमको रमेश भाई ने सुना है, वो अनुभव। अच्छा, जगदीश भाई का अभी क्लास चल रहा था, मैं जब आया था, भी कई माताएं इधर बैठे थे। जगदीश भाई ने एक अनुभव सुनाया, ये सीखने जैसा है। इन लोगों ने भी मम्मा को महसूस किया है, ज्ञान की देवी सरस्वती कैसे है। तो जगदीश भाई ने मम्मा को पूछा प्रश्न कि मम्मा वैसे तो सभी गुण इंपॉर्टेंट है, 36 गुण, क्योंकि मम्मा गुणों की खान है, लेकिन अगर 36 गुण में से एक गुण चुनना पड़े तो आप कौन सा गुण चुनोगे? कठिन प्रश्न है, पूछने वाले भी महान आत्मा है, जवाब देने वाले भी महान। मम्मा ने कहा ऐसे नहीं है, हर गुण की अपना महत्व है, आप ऐसे कह नहीं सकते हो कि ये गुण ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं, जगदीश भाई फिर से स्टबर्न, एडमेंट बोलते हैं हम। नहीं मम्मा, आपको अगर 36 गुण में से एक चुनना पड़े तो आप किसको चुनोगे? आज उसके ऊपर बाबा मुरली चलाता है पूरे, लेकिन मम्मा ने ये जगदीश भाई को जवाब दिया था, वैसे तो सभी गुण इंपॉर्टेंट है, मैं ये फर्क नहीं करती कि ये कम ये ज्यादा, लेकिन अगर मुझे चुनना पड़े तो सभी गुणों में मैं दृढ़ता को चुनूंगी। श्रेष्ठ संकल्पों में दृढ़ रहना। और बाबा ने अभी मुरलियां चलाई कि दृढ़ता ही तपस्या है, दृढ़ता ही तपस्या है, तपस्या और कुछ नहीं है। तपस्या माना आप जो श्रेष्ठ संकल्प लेते हो उसमें दृढ़ रहना, और इसी में नंबर बन जाते हैं। मैं सेंटर पे रहता हूं तो हम कुमार मेडिटेशन करते हैं अमृत वेले। एक कुमार आया है नहीं, तो मैंने उसको पूछा
कि क्या हुआ भाई साहब, आज अमृत वेले आप योग करने नहीं आए? तो उस कुमार ने मुझे जवाब दिया। क्या जवाब दिया? क्या करूं सचिन भाई, कल्प पहले भी नहीं उठा था। मैंने कहा व्हाट यू मीन, कल पहले भी नहीं उठा था? और आगे कह रहा है वो मेरे को, सचिन भाई आपने ये सवाल मुझे 5000 वर्ष पहले भी पूछा था। मैंने कहा फिर? मैंने यही जवाब दिया था। और सचिन भाई 5000 वर्ष बाद आप फिर से मुझे पूछने वाले हो, उस वक्त भी मेरा यही। अभी ऐसे आत्मा को आप क्या कहोगे? दृढ़ता, निगेटिविटी में दृढ़ नहीं रहना है। कई लोग भाई बहने ना निगेटिव में दृढ़ रहते हैं। रॉन्ग, आप ज्ञान को उल्टा उठा रहे। आज की मम्मा की मुरली में बताया कि कैसे माया प्रवेश करती है। ये माया की बैकडोर एंट्री है, समझ लो इसको। मम्मा ने कहा दृढ़ता ही साधना है, साधना और कुछ नहीं है। क्यों आजकल के भाई बहने बैठ नहीं पाते मेडिटेशन में? क्योंकि जब आपको पता है जब तक बीज रूप अवस्था में हम नहीं जाएंगे विकर्म विनाश नहीं होने वाले, पता है, लेकिन कर नहीं रहा है कोई। बाबा क्या करेगा? इसलिए दृढ़ता को अंडर एस्टिमेट नहीं करना। दृढ़ता ही तपस्या है, तपस्या और कुछ नहीं है। घर बार नहीं छोड़ना है, श्रेष्ठ संकल्प में स्थित होना, दृढ़ रहना, एक संकल्प में स्थित होना, ये भी तपस्या है, पर उसमें दृढ़ रहना चाहिए। बाबा को मुरली में कहना पड़ा, जब बाबा ने देखा कई बच्चे कहते हैं बाबा इतना तो चलता है, ये इतना तो चलता शब्द है ना, ये क्या कर रहा है? आपको ढीला कर रहा है, आप दृढ़ता से नीचे आओगे। फिर बाबा ने कहा कई बच्चे कहते हैं बाबा हम अभी संपूर्ण नहीं बने हैं। अभी संपूर्ण जब तक नहीं बनेंगे तब तक क्या? तब तक गलतियां तो होते रहेंगे। हम तो अभी कौन है? पुरुषार्थी है। यहीं पे मम्मा पकड़ती थी। मम्मा के डिक्शनरी में पुरुषार्थी शब्द की व्याख्या अलग थी। आप सबने सुना होगा, पुरुषार्थी माना रिपीट नहीं होनी चाहिए। रिपीट माना वो डिसीजन हो जाता है। हम मैनेजमेंट में ऐसे कहते हैं, व्हेन यू रिपीट अ मिस्टेक इट्स अ डिसीजन। तो दृढ़ता को लाइटली नहीं लेना, संपूर्ण अवस्था तक पहुंचा सकता है दृढ़ता का गुण। सिर्फ श्रेष्ठ संकल्पों में दृढ़ रहना है। क्यों नहीं? पहले हम भट्टियां करते थे, 8-8 घंटा बैठ पाते थे। आज 1 घंटा भी बैठना मुश्किल होता है भाई बहनों को। वो कहते हैं बीच में क्लास सुनाओ, कोई तो क्लास, क्योंकि ज्ञान सुनना अच्छा लगता है लेकिन बैठ के योग करना कठिन लगता है। जब तक हम शरीर को ही नहीं बिठाएंगे मन कभी बैठेगा? पहले शरीर स्थिर होना चाहिए ना। एक मजे की बात सुनाते हैं। 8 घंटा भट्टी थी हमारी पांडव भवन में, फॉरेनर्स थे। अभी 8 घंटा ऐसे बैठना ना पैर में दर्द चालू हो जाता है। तो हम ऐसे कर रहे, पालथी बदली कर रहे, ऐसा कर रहे, ऐसा कर रहे। एक भाई बिना हिले बैठा हुआ था बहुत घंटे तक। तो हमको लगा इसका योग अच्छा होगा। और जब भट्टी पूरा हुआ वो भाई खुशी में उछल रहे, वो यस ऐसे कर रहा है। तो हमको लगा इसको कोई तो अनुभव हुआ रहेगा। तो हमने पूछा क्या हुआ भैया, आपको क्या अनुभव हुआ? बोला अनुभव कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा फिर इतना उछल क्यों रहे हो? बोला आज मुझे पता चला कि मैं आंखें खुली रख के भी सो सकता हूँ। मेरे को पता ही नहीं चला, मैं ऐसे सोया हुआ था। ये तपस्या नहीं है। क्योंकि संस्कार नहीं बदलेंगे। आई एम सॉरी, मैं इसके ऊपर आ रहा हूं। आप सबने सुना भी होगा, मुझे पता नहीं आप लोग में से चार्ट कौन कौन रखते हैं? चार्ट रखते हैं? एक व्यक्ति चार्ट रखता है, 2, 2.5, 2.25,
हाथ भी ऐसे खड़ा करते, ढाई आधा पौने 3। मम्मा रोज कचेरी लेती थी, दादियों की कचेरी। कचेरी समझते हैं? कचेरी माना क्या? कोर्ट। शाम को सोने से पहले मम्मा का पहला प्रश्न, देखो कितना इंपॉर्टेंट है, आज संडे की मुरली में आके गया है प्रश्न। मम्मा का पहला प्रश्न, आज किसका अवगुण देखा? पहला प्रश्न। दूसरा, अवगुण देखा चित्त के ऊपर रखा। तीसरा प्रश्न, चित्त के ऊपर रखा, वर्णन किया। और जिसने ये तीनों पास किया उसका नाम बोर्ड के ऊपर। सोचो कितना गहरा अटेंशन रखा होगा कि अवगुण चित्त के ऊपर नहीं रखना, क्योंकि योग नहीं लगेगा फिर। समझ रहे बात को? अभी 3 संडे पहले अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा था कि किसी की कमजोरी न देखना है न सुनना है। ये बहुत बड़ी धारणा है अगर आप अपना योग अच्छा रखना चाहते हो तो, क्योंकि अवगुण देखा योग गया आपका, नहीं लग सकता, क्योंकि वो अंदर चलता रहेगा। और ये मम्मा का अटेंशन था। फिर मम्मा को पूछा कि मम्मा ऐसे कैसे कारोबार चलेगा, लोग गलतियां करेंगे, हम देखते रहे, बताना तो पड़ेगा ना। मम्मा ने कहा जरूर, लेकिन उसका तरीका है। फिर बाबा ने भी ये बात मुरली में बताना, लेकिन मम्मा ने साकार में ये पहले चालू किया था कि पहले उस आत्मा की विशेषता का वर्णन करो ताकि उसमें हिम्मत आ जाए। आप डायरेक्ट उसको बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। पहले उसकी विशेषता वर्णन करो, तुम बहुत अच्छे हो, तुमने ये अच्छा अच्छा किया है। फिर उसको बताओ पर तुमने ये जो किया ना, ऐसे मत बोलो ये गलत किया, नहीं, ये जो किया ना इसके बजाय आप सॉल्यूशन दो, ये ऐसा करते तो अच्छा रहते। आपको क्या लगता है? आप उसको ब्लेम नहीं कर रहे हैं, उसको दोष नहीं दे रहे हैं, आप सजेस्ट कर रहे हैं, तो उसका ईगो हर्ट नहीं होता है। बराबर है? यस और नो? अच्छा, अंग्रेजी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट धारणा है अगर आपका योग अच्छा रखना है, क्योंकि अवगुण दृष्टि होनी ही नहीं चाहिए। सर्वंश त्यागी माना, ये बाबा ने मुरली चलाई है योग के लिए। सर्वंश त्यागी माना दूसरों का अवगुण देखने का भी त्याग। आज मैं देख रहा हूं कि लोग इस बातों से डिस्टर्ब होते हैं। कई भाई बहन कहते हैं बाहर तो खराब है, इधर भी ऐसे लोग हैं, ये ज्ञानी तो आत्मा होके ऐसा कर रहा है। कुछ बाबा के बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, ये पुराना होके ऐसा कर रहा है, ये इतने साल से ज्ञान में होके ऐसे कर रहा है। तो आप क्या देख रहे हैं? गुण देख रहे हैं क्या अवगुण? अवगुण देखेगी आपकी योग गया। सूरज भाई ने यह अनुभव सुनाया, उनका निरंतर योग का चार्ट था, 1 सेकंड भी हिलता उनको पता चलता था। वो बहुत अच्छा चार्ट मेंटेन कर रहे थे। अचानक उनकी दृष्टि एक आत्मा के ऊपर पड़ी जो गड़बड़ कर रही है, जो नहीं करना चाहिए किया, उसने देखा। जब से देखा उनका योग टूट गया। जितना कोशिश कर रहे हैं उसको वही सीन दिखाई दे रहा है। और उस समय क्या 2 दिन छोड़ के बाबा आता था, तो वो बाबा से मिल रहे थे। तब उन्होंने क्या देखा, जिस आत्मा ने गलती किया बाबा उसको दोनों हाथों से टोली भर के दे रहे थे। तो सूरज भाई की दिमाग की बत्ती जल गई कि जिसको सब कुछ पता है उसके प्यार में कोई कमी नहीं हुई, और मैंने उस आत्मा का एक अवगुण देखा, मेरा योग तो गलती दूसरा करे, नुकसान मेरा, ये समझदारी नहीं है। तब उन्होंने यहां पे फिट कर दिया, अवगुण चित्त के ऊपर भी नहीं रखना है, बाबा उस आत्मा को शक्ति दे। यही आज का स्लोगन है। क्या स्लोगन है आज का? हाँ,
बिगड़े कार्य, संस्कार और मूड, 3 बातें बताए। इन सबको आपको ठीक करना है तो यही काम करेगा। आज का यही इलाज है और कुछ काम नहीं करता है। मैंने देखा है, मैं इस फील्ड में हूं इसलिए आपको बता रहा हूं। आप बोलोगे, लोग नहीं बदलने वाले। ये मम्मा ने, मुझे याद है 96 डायमंड जुबली वर्ष था, मम्मा का मैसेज आया डायमंड जुबली वर्ष का, और मम्मा ने कहा था अभी संस्कारों के फोर्स का पेपर आएगा। केवल संस्कार नहीं, फोर्स से आएंगे संस्कार, और बोलने से नहीं बदलेंगे कोई भी। आपको किसी को बदलना है, शुभ भावना, और बोलना नहीं है मेरी आपके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना है। बोलने से नहीं होता है, वो वाइब्रेशन जाना चाहिए शुभ भावना का, तभी परिवर्तन होगा, नहीं तो नहीं होगा। भगवत गीता के 3 अध्याय में 27वां श्लोक है, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ताहमिति मन्यते। जो अहंकारी आत्मा है उसको लगता है मैं कर रहा हूं, मैं। और भगवत गीता कहते तुम कुछ नहीं कर रहे हो, कोई और करा रहा है। ये अगर भाव आपके जीवन में आ जाए तो आप बिल्कुल डबल लाइट हो जाएंगे। मैंने यह अनुभव किया है, इसलिए आपको सुना रहा हूं। आप में से कई लोगों ने यह अनुभव सुना भी होगा, यूट्यूब के ऊपर ये वायरल हुआ था। ये 2000 साल की बात है, नए नए थे हम ज्ञान में, 5 साल तो हो गए थे, लेकिन कैंपेन चल रहा था दिल्ली से कलकत्ता। तो दिल्ली में यही श्री फोर्ट में लॉन्चिंग हुआ था ऑल इंडिया कैंपेन का, और वहां से हम गाजियाबाद ऐसे यूपी गए थे, यूपी, बिहार, कलकत्ता। तो बहुत यादगार रहा। उस समय मैं लखनऊ पहुंचा 15 दिन के बाद। तो लखनऊ में हमारी टीम के लीडर डॉक्टर गिरीश पटेल थे, सीनियर व्यक्ति है। वो लखनऊ आके बीमार पड़ गए। अभी वो बीमार पड़ गए तो दीदी ने कहा सचिन भाई इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है, गिरीश भाई तो जा नहीं सकते, अभी तुमको जाना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, रोज वही सुनाना था। लेकिन जैसे हम स्पॉट पर गए, हॉस्पिटल का ऑडिटोरियम था और सभी डॉक्टर्स गले में स्टेथोस्कोप डाल के बैठे। अभी मुझे वहां जाके टेंशन आया। टेंशन क्यों आया? क्योंकि मुझे अंग्रेजी में बोलना था। मुझे अंग्रेजी उस समय इतना फ्लुएंट नहीं था। दूसरा मेरे टेंशन का कारण, मैंने सोचा डॉक्टर्स को सब पता होता है, उनको क्या सुनाने का तंबाकू के ऊपर, और एक टेंशन। और मेरा टेंशन का तीसरा कारण, वहां की बीके सिस्टर वो आई और मुझे कहा सचिन भाई बहुत खर्चा किया है, प्रोग्राम अच्छा होना चाहिए। और टेंशन आ गया। मैंने सोचती है इन्वेस्ट किया है, रिटर्न आना चाहिए। और मैं डर गया तो स्टेज पर गया। वो पोडियम होता है, पता है पोडियम? पोडियम को क्या बोलते हैं? जिसके पीछे छिप के बात करते हैं। इसके ऊपर का शरीर दिखाई, नीचे का कुछ दिखाई नहीं देता है। मुझे उस दिन उसका फायदा पता चला कि वो क्यों, क्योंकि मैं अंदर ऐसे कांप रहा था, किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। क्योंकि जब आप डर जाते हैं ना तो हाथ पैर कांपने लगते हैं। भगवत गीता 1 अध्याय का श्लोक है, सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यते। गात्र शरीर को कहते हैं, सीदंती माना कांप रहा है, मुंह सूख गया है। मेरी वो सब अवस्था थी अर्जुन की तरह। जैसे अर्जुन को मोह हो गया था तो वो डर गया था, मैं वैसे कांप रहा था। लेकिन एक अभ्यास मैं बहुत बार किया है, अभी भी करता हूँ। बाबा का आह्वान करता हूँ सेवा करने के पहले कि बाबा ये शरीर आपका है, आत्मा आपकी है, सामने बैठे हुए बच्चे आपके हैं, सेवा आपकी है, करना आपको है। ये 5 बातें मैं हर वक्त याद करता हूँ। उस वक्त भी याद किया और बाबा के साथ कनेक्ट करके मैंने बोलना चालू किया। थोड़ी देर बाद मैं क्या देख रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा अंग्रेजी बोल रहा हूँ। और फिर मैंने देखा मेरा मुंह ऐसे हिल रहा है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरा मुंह हिल रहा है, मैं कैसे देख रहा हूँ? मैं अपने शरीर को काम करते हुए साक्षी होके देख रहा हूँ और अंग्रेजी के शब्द निकल रहे हैं।
और शब्दों के साथ में एक पावर जा रही है, ऐसे तरंग जा रही है, मैं फील कर रहा हूं। नॉन स्टॉप अंग्रेजी मैंने बोला, 41 मिनट बोला होगा। और वो सेशन पूरा हो गया तो जितने डॉक्टर्स बैठे थे वो सब खड़े हो गए और सभी ने खड़े होके तालियां बजाई। स्टैंडिंग ओवेशन उस समय मुझे मिला, जो आपने अभी तक बजाई नहीं है। अच्छा, कई बात नहीं, कोई जरूरत नहीं है। मुझे लगा अंग्रेजी नहीं समझते हैं ना, बैठ जाओ। वो तो बाबा ने स्टैंडिंग ओवेशन। तो वो प्रोग्राम पूरा हुआ। वहां की बहन जी जो मुझे मिली थी, प्रोग्राम अच्छा होना चाहिए, आई मेरे पास और मुझे बोलते, सचिन भाई मैंने बहुत लेक्चर सुने, लेकिन आज के जैसा लेक्चर मैंने पहले कभी नहीं सुना। मैंने दीदी को साइड में लेके बोला, दीदी मैंने भी नहीं सुना, मैंने भी पहली बार ही सुना। ये स्पष्ट अनुभव था कि जब बच्चे में योग्यता नहीं है, वो दिन है और आज का दिन है। मैं ये स्पष्ट अनुभव करता हूं कि हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं, कराने वाला। ये स्पष्ट अनुभव है कि बाबा हमको चला रहा है, बाबा है इसलिए ये सेवाएं हो रही है। हम कौन होते हैं करने वाले? ये भक्ति मार्ग का शब्द है, करण करावनहार। आज तो हम इसको प्रैक्टिकली अनुभव कर रहे हैं। अभी इस एक बात को भी आपने जीवन में धारण कर लिया तो बाबा कहता है कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। कैसे? बाबा ने डायमंड जुबली में इसके ऊपर मुरली चलाई है। कैसे कर्मातीत अवस्था हो सकती है कि मैं कुछ नहीं कर रहा, कोई और मेरे को चला रहा है। आपका थॉट भी नहीं चलना चाहिए, विचार भी नहीं चलना चाहिए कि क्या होगा कैसे होगा, वो चला रहा है, उसकी जिम्मेवारी है। जो मैंने उदाहरण दिया क्योंकि हमको अभी योग करना है इसलिए मैं समराइज कर रहा हूं। अचल अडोल किसका गायन है? अंगद का गायन। वेरी गुड। अंगद ने क्या किया था? पैर जमा दिया और फिर सभा में क्या बोला? कोई भी तुम्हारे दरबार में रावण पैर को हिला दो तो हम सीता को हार जाएंगे, लेंगे नहीं। इतना बड़ा चैलेंज। सभी लोग आए। वो रावण का पुत्र मेघनाथ जिसने लक्ष्मण को मूर्छित किया था वो भी आया, उसने हिलाया। रावण भी आया, लेकिन कोई उसके पैर को हिला नहीं पाया। यहां तक कि कहानी शास्त्रों की है, इसके आगे ब्रह्मा कुमारी के। वो अंगद वापिस आता है तो उसके सभी दोस्त समुद्र के किनारे खड़े रहते हैं। बोला, अंगद तूने हिम्मत कैसे किया? हम क्या पागल है? घर बार छोड़ के इधर युद्ध करने के लिए आए, तू अकेला जाके आया और रावण को चैलेंज किया तूने। अगर समझो गलती से भी तुम्हारा पैर थोड़ा भी हिल जाता, हम तो सीता को हार चुके थे। अंगद बिल्कुल रिलैक्स। अंगद कहता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, पहले ये बताओ सीता है किसकी? किसकी है? तो अंगद ने कहा मुझे क्या करना था, मैंने तो पैर जमा दिया, अभी जिसकी है वो बचावे, मेरे को कहाँ टेंशन है। ये है निश्चय बुद्धि। हमको ज्ञान में किसने लाया? हाँ, बाबा ने लाया ना, तो जिम्मेवारी किसकी है? तो आप किस बात का टेंशन लेते हो? समझ रहे हैं आप बात को? जिसने ये महसूस किया कि बाबा ने मुझे लाया, जिम्मेवार बाप है, मेरा काम है उसकी श्रीमत पर चलना। और ये जब भाव आता है ना कि बाबा मुझे चला रहा है, बाबा मुझे उठा रहा है, बाबा मुझे सुला रहा है, बाबा मुझे खिला रहा है। बाबा ने परसों ही कहा था साकर में बख्शिश मिलेगा, स्वर्ग की बादशाही का बख्शिश किसको मिलेगा? जो ये समझ के चलते हैं कि बाबा मुझे चला रहा। अभी लास्ट मुझे बताओ, आप जिस घर में रहते हो वो किसका घर है? क्या बोलते हो? श्योर? अच्छा, आपके जो पैसे बैंक में रखे हैं किसके हैं? क्या बात कर रहे हैं? मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है। अच्छा ठीक है।
अच्छा, आपके घर में जो भी रहते हैं, पति पत्नी बच्चे, किसके हैं? अच्छा, तो आप क्या कर रहे हो उस घर में? ठीक है। कई बाबा के बच्चे ना मुझे को लेने को जाते, घर दिखाओ, हमारा घर देखो। मैंने कहा चलो चलते हैं। पहले तो मैं मना करता हूँ, बोला क्यों नहीं आ रहे? मैंने कहा तुम्हारा घर है ना इसलिए नहीं आ रहे, अगर बाबा का होता तो जरूर आते। माना अभी तक मेरा घर है। फिर घर में जाने के बाद बोलते देखो हमने बाबा के लिए, हमारे घर में बाबा के लिए कमरा बनाया। मुझे और रहम आता है उनके ऊपर। मुझे बताओ कौन सा वाक्य बराबर है? ये वाक्य बराबर है कि हमारे घर में हमने बाबा का कमरा बनाया है, या बाबा के दिए हुए घर में हम रहते हैं? अरे जो पूरी दुनिया को देता है, आप उसको कमरा दे रहे हैं। ये भी सूक्ष्म में अहंकार है। इसलिए समझ में नहीं आता हम क्या कर रहे हैं। अभी तक दिया नहीं है। वो बोलने के लिए बोलते हैं कि सब कुछ तेरा। ये भाव में आना चाहिए अंदर से। बराबर है? फिर से बोलो, घर किसका? घर में रहने वाले सब कुछ बाबा का। तो आप उस घर में क्या कर रहे हो? एग्जैक्टली। जो माताएं भाई जिनको बंधन है, अगर आपको बंधन तोड़ना, एक ही समझो कि बाबा ने आपको उस घर में सेवा के लिए रखा हुआ है। वो घर सेंटर बन जाएगा और आप सेंटर इंचार्ज। लेकिन ये भाव आना चाहिए कि ये सब बाबा का है बाबा का। हाँ है। कब देने वाले हो बाबा को? दे दिया? मरने के बाद? इट इज नॉट इजी। अटैचमेंट जाता नहीं है इतना इजीली। सिर्फ बोलने के लिए बोलते हैं। नहीं तो मुझे बताओ, मैं कोविड में और ये नोटबंदी था ना, पूरा भारत में मैं सेवा में था। मैं 25 दिन सेवा में रहता हूँ। बाबा घुमाता 30 में से 25 दिन। तो मैंने क्या देखा, जैसे ही नोटबंदी हुआ, बाबा के कमरे में 500 के बंडल आने लगे। बंडल के बंडल। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये 500 के बंडल अभी तक कहाँ पे थे? अभी तक कहाँ थे? जैसे ही बंदी हुआ, आपको लगता है भगवान लेगा? मधुबन से डायरेक्शन आया कि ये लेना नहीं है। दिल बड़ा होना चाहिए। इसीलिए गरीब बच्चे नंबर ले लेते हैं बाबा के। लास्ट वाक्य सुन के हम योग चालू करेंगे। मुझे मेरा फेवरेट वाक्य है कि बड़ा बाबा है ना, बराबर है ना, तो बड़ा बाबा छोटे दिल में नहीं रह सकता। बड़े बाबा के लिए दिल भी कैसा चाहिए? बड़ा दिल। तो आपका दिल बड़ा है या छोटा है? किसका बड़ा है? क्या बात कर रहे हो? मेरा विश्वास नहीं हो रहा है। बड़ा दिल समझते हो क्या है? उसका अर्थ समझते हो? बड़ा दिल माना मेरी किसी से भी कोई शिकायत नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये है बड़ा दिल। मैंने सबको माफ कर दिया। आपने किया है? किया है माफ? माता है? स्पिरिचुअलिटी माना छोड़ देना। अगर आपने पकड़ के रखा है, आप योग नहीं लग सकता। शिव भगवान आज है, एक व्यक्ति से भी आपकी घृणा है, एक व्यक्ति, योग नहीं लग सकता, क्योंकि वो खींचता रहेगा आपको। बराबर है? तो आज से सबको माफ कर। तो घर पे जाके बोलना मत। एक भाई ने घर, चल तुमको माफ किया, चल माफ किया। अरे माफ कर रहे हैं या मेहरबानी कर रहे हैं? माफ बोलना नहीं होता है, आपके व्यवहार में वो आना चाहिए कि आपने माफ किया। आपका व्यवहार बदलना चाहिए।